ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गंडमूलों की ही श्रृंखला में 6वें नंबर के रेवती नक्षत्र के विषय में। यदि हमारे किसी नवजात शिशु का जन्म गंडमूल में हुआ है, यानी कि रेवती नक्षत्र में हुआ है, उनके किस चरण में हुआ है, चारों चरणों की चर्चा हम आज करेंगे कि किस किस चरण में क्या क्या प्रभाव पड़ता है जातक के जीवन में, उसके माता पिता आदि कौटुंबिक इन सब के जीवन में क्या क्या प्रभाव वह डालता है। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मित्रों, जैसा कि मैंने अभी तक आपको गंडमूलों की ही श्रृंखला में 5 नक्षत्रों के विषय में अलग अलग प्रकार के प्रभाव जो होते हैं वह आपको मैंने बताया, शास्त्रोक्त वैदिक विधि द्वारा मैंने आपको बताया। उनकी शांति कैसे होनी है वह भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो मित्रों, जैसा कि यह 6वें नंबर का रेवती नक्षत्र जो है गंडमूलों की श्रृंखला में, यह जो रेवती नक्षत्र है इसकी राशि हो गई मीन, और मीन राशि का स्वामी हो गया मित्रों जीवो मीन धनु स्वामी। तो जीवो मीन, जीव किसे कहते हैं? जीव कहते हैं गुरु को। मीन और धनु यह दोनों राशियां हो गई, तो मीन और धनु राशि का स्वामी हो गया गुरु। तो यानी कि हमारा जो रेवती नक्षत्र है इसका भी स्वामी क्या, इसकी राशि का स्वामी कौन हो गया? गुरु हो गया। तो मित्रों, गुरु एक सात्विक ग्रह है, गुरु सात्विक देवता हैं, शुभ ग्रह माना जाता है, शुभता प्रदान करने वाला माना जाता है। विशेष रूप से विद्या पुत्र प्राप्ति में यह सहायक माना जाता है, और विवाह संबंधित क्षेत्रों में विवाह को देखने के लिए भी हमको गुरु को देखना पड़ता है मित्रों। तो अब जैसा कि रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है यदि किसी नवजात बालक का जन्म हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। यदि प्रथम चरण में जन्म हुआ है किसी जातक का तो उसको शुभता प्रदान होगी, सुख शांति स्वरूप रहेगा वह जातक, किसी प्रकार के बवाल में नहीं पड़ेगा, लड़ाई झगड़े आदि में वह उसकी रुचि बिल्कुल नहीं होगी, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, धर्म कार्यों को करने वाला होगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, दैविक उपासना दैविक स्तुति करने वाला होगा, वह जातक सदाचारी होगा, संपन्नशील होगा, यानी कि सभी कार्यों को करने वाला और गुण संपन्न, सर्व गुण संपन्न होगा मित्रों। यदि किसी जातक का जन्म रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में होता है तो वह पदोन्नति यानी पद की उन्नति करने वाला होगा। यदि उस जातक की नौकरी लगी है तो वह और ऊंची पोस्ट में जाने का योग्य बनाने वाला होगा, यानी कि समाज सेवा करने में उसकी रुचि अवश्य होगी, और गृह कार्य में कुशल होगा, अनेक कलाओं से युक्त होगा, यानी कि अपना जीवन व्यतीत करने में वह सभी को साथ में लेकर के ऐसा योग बनेगा कि उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। यदि द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो उसका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। और मित्रों, यदि तृतीय चरण में जातक का जन्म हुआ है तो वह राजकीय कार्य करने वाला होगा, पुलिस सेना आदि का अधिकारी भी बन सकता है। पुलिस सेना आदि का अधिकारी बनने के बाद में वह सभी को अपने शासनाधिकारी शासन के द्वारा चलाने वाला होगा। मित्रों, तृतीय चरण में यह यानी कि रेवती नक्षत्र जो होता है यह 3 चरणों में तो जातक को शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन इसका जो चौथा चरण होता है, यानी कि यदि किसी बालक का जन्म चतुर्थ चरण में हुआ है, इन गंडमूलों के नक्षत्र यानी इस श्रेणी में रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में यदि किसी बालक का जन्म हुआ है तो वह कष्टदायक होता है, स्वयं को कष्ट पहुंचाता है, माता को कष्ट पहुंचाता है, पिता को कष्ट पहुंचाता है, लघु भ्रातृ और बृहत भ्रातृ यानी बड़े भाई को भी कष्ट पहुंचाता है, यानी इसका जो चतुर्थ चरण होता है वह कष्टदायक होता है। तो मित्रों, इन चारों चरणों में से जो विशेष रूप से कष्टदायक चरण है वह है चौथा चरण। तो यह आपको देखना है कि आपके बालक का जन्म किस चरण में हुआ है, उससे यह पता लग सकता है कि कौन सा शुभ
शुभता प्राप्त करेगा, कौन सा चरण अशुभता प्राप्त करेगा। इन चारों चरणों में से अलग अलग चरणों की जो श्रृंखला होती है, इनका अलग अलग प्रभाव अलग अलग क्षेत्र में पड़ता है, अलग अलग व्यक्तियों में पड़ता है। कौटुंबिक जनों के व्यक्तियों में बंधु बांधवों और जो सगे संबंधी भी होते हैं आपके, उनको भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। और जातक के जीवन में भी अनेकानेक क्षेत्रों में यह बाधा डालता है। यदि यह शुभता प्रदान ना करे तो वैवाहिक जीवन में आपके विवाह में विलंब करा सकता है, आपके पुत्र प्राप्ति में विलंब करा सकता है, आपके विद्या प्राप्ति में विलंब करा सकता है। नौकरी में आपको दर दर भटकना पड़ेगा लेकिन नौकरी नहीं लग पाएगी। यह भी इन नक्षत्रों की वजह से, इन जन्म नक्षत्रों की वजह से यह हानियाँ उत्पन्न होती हैं जातक के जीवन में। तो मित्रों, यदि किसी बालक का इन गंडमूलों के नक्षत्रों में ही जन्म हुआ है तो उनको शीघ्रतापूर्वक उनकी शांति कराना अति आवश्यक है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए विषय के साथ में। जब तक आप बने रहिए हमारे वीडियो में। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको जिस भी वीडियो में बताया है, यानी कि इन गंडमूलों की श्रृंखला में छः नक्षत्र होते हैं गंडमूल के। 6 वीडियो में मैंने बताया है आपको 28वें दिन इसकी शांति करानी अति आवश्यक है। और मैंने एक अलग सी वीडियो बना करके आपको भेजा है अलग से पूजा विधि, यानी कि इसकी पूजा कैसे होती है, और उसमें पूरी जानकारी आपको दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक उसमें है, आप या नंबर से उस पर कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।